अगर इस पार्टी में, जिस पार्टी में कहते हैं अनुशासित पार्टी है, अगर वहाँ भी मार पिटाई हो रही है तो जनता पे कुछ तो असर पड़ेगा। बीजेपी वाले ही आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो इसका फायदा दूसरी पार्टियां और निर्दलीय लोग उठाएंगे। पार्टी के हाई कमानों को नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक जांच करानी चाहिए। जो इसमें दोषी पाए जाए उन्हें पार्टी से बाहर करा जाए और आगे को ऐसा हिदायत दी जाए कोई भी कार्यकर्ता को जो ऐसे कदम ना उठाए। आवन गवन पैसों का लाछन लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ये गलत है क्योंकि और पार्टी में भी चलता है, लेकिन इसमें खुले आम पैसों का आवन गवन दिया गया है। जिसके साथ व्यापारी उसका पल्ला भारी। गाजियाबाद में लगातार 28 सालों से जो नगर निगम की सीट है उसके गठन के बाद से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। लगातार सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन जो गाजियाबाद में मेयर रहा है वो बीजेपी का ही रहा है। यही वजह रही कि जो निकाय चुनाव में इस बार टिकटों को लेकर बीजेपी में मारामारी देखने को मिली और जो बीजेपी में गुटबाजी और अंतर्कलह थी वो भी सामने आई। ताज़ा मामला मृणालिनी सिंह द्वारा, जो गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं बीके सिंह, उनकी बेटी द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो गाजियाबाद शहर से विधायक हैं उनके एक प्रतिनिधि अजय राजपूत के खिलाफ बिजनौर थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जो अजय राजपूत है उसने एक ऐसा स्टेटस लगाया जिसमें उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने वाले हैं। जिसके बाद गाजियाबाद के इस समय हम लोहा मंडी इलाके में हैं। एक चाय की ये दुकान है जहां हम पहुंचे हैं। कुछ लोग यहां मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह की अंतर्कलह बीजेपी में सामने आ रही है, उसको लेकर जो गाजियाबाद के लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। सर, नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश चीनी है। सर, बीजेपी में एक अंतर्कलह जो दिखाई दे रही है, एक एफआईआर दर्ज कराई गई मृणालिनी सिंह द्वारा अजय राजपूत के खिलाफ। इससे पहले जब जो नॉमिनेशन वाले दिन जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट की घटना भी सामने आई, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ असर है उसका, क्या चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ऐसा है, जो बीजेपी के कार्यालय में मारपीट हुई है वो दो पक्षों की है और ये टिकट वितरण में हमेशा किसी न किसी कार्यालय पर, राजनीतिक कार्यालय पर दिखती रहती है। और रही बात मृणालिनी सिंह जी की बात, जो उन्होंने यानी कि अजय राजपूत जी के खिलाफ एफआईआर करी है, वो उनको पता होगा कि उन्होंने मानहानि का दावा क्यों करा है और जिसके करा है ये उसको पता होगा कि कितनी सच्चाई है उसमें। तो क्या लेकिन एक चीज़ साफ है कि जो अंतर्कलह है वो बीजेपी में नजर रही है। क्या कुछ असर पड़ेगा जब आप वोट देने जाएंगे या लोग, जो गाजियाबाद की जनता जब वोट देने जाएगी, क्या ये मुद्दे रहेंगे? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। जो हुआ है वो दिखता है और जो दिख रहा है उसका समाज पर असर पड़ता है। यानी कि अगर इस पार्टी में, जिस पार्टी में कहते हैं अनुशासित पार्टी है, अगर वहाँ भी मार पिटाई हो रही है तो जनता पे कुछ तो असर पड़ेगा। यही बात है कि जनता पे कुछ तो असर पड़ेगा। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नाम बताइए। दीपक गर्ग, जिला कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। सर, एक एफआईआर दर्ज कराई गई मृणालिनी सिंह द्वारा अजय राजपूत पर। गाजियाबाद के विधायक के प्रतिनिधि हैं अजय राजपूत, तो किस तरीके से इस अंतर्कलह को आप बीजेपी के अंदर जो नज़र आ रही है उसको देखते हैं और क्या कुछ असर है? क्या उसका असर, जो चुनाव आएगा 11 तारीख को वोटिंग होगी, क्या उसका असर दिखाई देगा कुछ लोगों में? इस अंतर्कलह का असर चुनाव पर पूरी तरह से पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी वाले ही आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो इसका फायदा दूसरी पार्टियां और निर्दलीय लोग उठाएंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि आपस की लड़ाई हमेशा ले डूबती है। और ये जो इन्होंने अजय राजपूत जी के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं और उन्होंने उसके ऊपर लगाए हैं, दोनों ने जो एक दूसरे के ऊपर लगाए आरोप प्रत्यारोप के ऊपर, ये बीजेपी का ही नुकसान है। जब से नगर निगम का गठन हुआ गाजियाबाद का, लगातार जो मेयर पद से जीत हासिल की बीजेपी ने, तो क्या यही वजह रही कि एक दबदबा बीजेपी का रहा निकाय चुनावों में कि जो भी टिकट मिलेगा उसके ऊपर बीजेपी जीतेगी? क्या वजह इसके आप पीछे समझते हैं? हमारा गाजियाबाद में नगर निगम में बीजेपी का गढ़ है ये, और नगर निगम में हमारा जो मेयर है शुरू से अब तक बीजेपी का ही रहा है, कोई दूसरी पार्टी का मेयर नहीं जीता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के टिकट पाने वालों को, उनको ये हो गया है कि हम चाहे काम करें या ना करें, हमें टिकट मिल गया, एक सिंबल मिल गया कमल का, तो हम जीतेंगे। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और
टिकट बंटवारा हो रहा है, टिकट बांटा गया है, टिकट बेचा गया है। इस तरह की जो राजनीति चल रही है, इससे बीजेपी को नुकसान होना ही होना। तो कहीं ना कहीं जो छवि होगी वो उस पर असर पड़ेगा और लोग हैं। सर नाम बताइए, नाम क्या आपका? परवीन शर्मा। प्रवीण जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे विवाद को? जिस तरह का विवाद निकल कर आ रहा है, बताया जा रहा है कि विधायक अलग गुटों में बटे हुए हैं, सांसद का अपना अलग गुट है, केंद्रीय जो राज्यसभा सांसद है उनका बीजेपी में अलग गुट है। किस तरीके से जो बीजेपी में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक पारिवारिक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हर परिवार में कहीं ना कहीं छोटी मोटी खटपट होती है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन बातें हैं। और मैं सर लेकिन ये मुद्दा नहीं है, लेकिन सड़कों पर चर्चाएं अब लोग करने लगे हैं। सड़कों पर चर्चा तो छोटी से छोटी बात की होती है, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं माना जाता, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत सुसंयोजित तरीके से चलने वाली है। सांसद की जो बेटी हैं उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई, सोशल मीडिया पर इमेज खराब होने का जिक्र उस शिकायत में किया गया। जो आरोपी हैं वो विधायक गाजियाबाद अतुलगढ़ के प्रतिनिधि अजय राजपूत हैं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्हें शायद अपनी कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंची होगी, इसीलिए उन्होंने वो रिपोर्ट दर्ज कराई है। और अगर उन्होंने वो रिपोर्ट दर्ज कराई है तो वो कहीं किसी हद तक ठीक ही कराई होगी। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, उससे भी समझ लेते हैं। सर नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम श्रीपाल यादव है। शिवपाल जी, जिस तरीके की अंतर्कलह बीजेपी में दिखाई दी, अब एक शिकायत मंडली द्वारा दर्ज कराई गई है। जो बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की जो मारपीट की घटना थी वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? क्या कुछ राय है आपकी? जब लोग जाएंगे वोट देने के लिए, क्या ये जो चीज़ें रहेंगी दिमाग में रहेंगी जो बीजेपी की इमेज है? जो आपस की लड़ाई है, जब वो थाने तक पहुंच रही है तो उसमें कुछ तो सच्चाई है ही। इसकी पार्टी के हाई कमानों को नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक जांच करानी चाहिए। जो इसमें दोषी पाए जाए उन्हें पार्टी से बाहर करा जाए और आगे को ऐसा हिदायत दी जाए कोई भी कार्यकर्ता को जो ऐसे कदम ना उठाए जिसकी वजह से कोई जनता में कोई गलत बात चाहे या कोई संदेश गलत फैले। इस चीज़ पे हाई कमान को ध्यान देना चाहिए। तो लगता है कि कोई कार्रवाई जो एक्शन है हाई लेवल के जो नेता हैं उनको ले लेना चाहिए इस मामले में? तुरंत करना चाहिए, ना करेंगे तो इस तरीके का नुकसान बन जाएगा। अगर 2024 का भी इलेक्शन आ रहा है उसमें नुकसान बन जाएगा। इन्हें तुरंत इस पे अर्जेंट कार्रवाई करनी चाहिए और नीचे से ऊपर तक पूरी जांच करके जो दोषी हैं उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर करा जाए, जो आगे ऐसे ही कोई दोबारा कदम ना उठाए। सर आप नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी में चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं जो अंतर्कलह नजर आ रही है? एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई, कार्यकर्ताओं में मारपीट भी हुई, सड़कों पर लगातार इस बार मामले में चर्चाएं हो रही हैं। तो किस तरीके से गाजियाबाद के लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? ये बहुत शर्मनाक घटना है जो बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जो ये घटित हुई है, उसके लिए पूरा शहर देख रहा है। और आने वाला भविष्य अगर इसी तरह से जो है, मतलब जैसे टिकटों का आदमी आवन गवन पैसों का लाछन लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ये गलत है। क्योंकि और पार्टी में भी चलता है, लेकिन इसमें खुले आम पैसों का आवन गवन दिया गया है, इसलिए विनय निकाय है। और एक दूसरे का जो अच्छा, इससे कुछ महीने पहले भी एक प्रकरण बीजेपी में सामने आया था, एक चिट्ठी प्रकरण। उसमें जो 4 विधायक थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उसमें कहा गया कि जो बड़े नेता हैं उनके जो घर के लोग हैं वो कोई भी जो सभासद के लिए कैंडिडेट पहुंच रहे हैं उनके जो बायोडाटा है वो नहीं लेंगे। तो किस अंतर्कलह जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? पहले तो ये कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ये छोटा का चुनाव होता है और कार्यकर्ता का चुनाव है। अगर इसमें बड़े बड़े नेता जो है अपने रिश्तेदारों को अगर इस टिकट को दिलवाएंगे तो ये बहुत जो है दर्जनीय अपराध है। और इसके लिए हम जो है ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जो है ये इसलिए है कि छोटा कार्यकर्ता पार्षद बनता है और पार्षद बनने के लिए छोटा चुनाव होता है। इसलिए जो है हम तो हाईकमान से यही कहेंगे कि चुनाव आने वाले टाइम में चाहे किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। इसमें जैसा कमेटी गठित करके उसको उस आदमी मोहल्ले वाइज उसे गठित करें और उसमें ये करेंगे कि कार्यकर्ता कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। सर क्या लगता है कि जिस तरीके से बीके सिंह और जो राज्यसभा सांसद हैं अनिल अग्रवाल, 2-3 अलग अलग गुटों में भाजपा बढ़ती नजर आ रही है, अलग अलग विधायकों का अलग गुट नजर आ रहा है और जो राज्यसभा सांसद है उनका अलग गुट नजर आ रहा है, या जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका अलग गुट नजर आ रहा है। तो क्या गुटों में बढ़ती नजर आ रही है, क्या उसका असर लोगों पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि सांसद जी जो है हमारे बाहर के हैं और यहाँ हमारे सब जो प्रत्याशी हैं विधायक जो है वो लोकल है।
अब इनमें आपस में मतभेद हो रहा है, पार्टी में मतभेद हो रहा है कि ये तो इन्हें आपको सुलझाना चाहिए, आपको बैठ के आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो चाहे वो सांसद हो विधायक हो पार्टी का होता है। इसलिए जो ना आपस में बैठ के जो वार्ता करनी चाहिए, इस गठबंधन को जो इनका तो वो है, कहीं ना तो कहीं चाहिए। लोगों का मानना है जो पार्टी होती का विधायक हो भले ही या सांसद हो वो पार्टी का पहले होता है और जो इस तरह के अंतर कलह नहीं आनी चाहिए। सर आप नाम बताइए आपका। संदीप बंसल मेरा नाम है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद। सर किस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी में जो चर्चाएं चल रही हैं, एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई मनोज सिंह द्वारा, कार्यकर्ताओं में मारपीट की भी तस्वीरें सामने आई। इससे पहले एक चिट्ठी प्रकरण भी सामने आया था कि जो चिट्ठी लिखी गई थी विधायकों द्वारा कि जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो उनका परिवार बायोडाटा ना ले। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या अंतर कलह बीजेपी में चल रही है और क्या लगता है कि जब वोट डालने जाएगा तो उसका असर चुनाव पर पड़ेगा? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको छोटी सी। अगर आपके घर में या हमारे घर में कोई शादी होती है तो लड़के का फूफा, लड़के का बहनोई कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। इसी तरह से एक हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें 2-4 कार्यकर्ता जो नाराज़ हुए हैं उनको हम लोगों का मनाने का कार्य पूरा चल रहा है। और आज शाम तक जितने भी हमारे जो तो सर क्या लगता है कि अगर कोई रूठा रहा है तो क्या उसको मना लिया जाए, नहीं तो जो संदेश जा रहा है वो सही नहीं जा रहा? अभी वहीं जा रहा था, जो रूठे हुए हैं आज शाम तक उनको सबको मना लिया गया है, 1-2 को छोड़कर। जो 16-17 जो हमारे रूठे हुए कार्यकर्ता थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको आज शाम तक मना लिया गया है, एक आध को छोड़कर। तो लगता है कि ये जो रस्साकसी चल रही है उस पर लगाम लगेगी? मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम भी संदीप बंसल है और लखनऊ से वो चलता है हमारे व्यापार मंडल। उन्होंने एक नारा दिया है, जिसके साथ व्यापारी उसका पल्ला भारी। जहाँ व्यापारी की वोट गिरेंगे तो पल्ला हमेशा उसी का भारी रहेगा। और अधिकतर जो व्यापारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो पहले हमारी गाजियाबाद से 50 सीट आई थी पार्षदों की, मुझे लगता है उससे 2-4-5 बढ़ के ही आएंगी। तो सर ये जो अंतर्काल चल रही है, क्या लोगों में मैसेज जो छवि है पार्टी की एक कर्मठ उसकी और जिस तरीके की छवि है, तो क्या उस पर असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ छोटी। अभी जैसे पीछे अभी हमारे कांग्रेस समाजवादी पार्टी से हमारे व्यापारी नेता का टिकट हुआ था और वो कट गया, तो उसके भी अंदर खाने भी उसमें हमारे महानगर अध्यक्ष भी हटे एक पार्टी के और जिला अध्यक्ष भी हटे, तो उसमें भी यही बात हुई थी। तो मेरा मतलब ये है कि जो भी अगर आपस में गिले शिकवे होते हैं वो बैठ के सुलझाए जा सकते हैं, मेरे इसमें यही मानना है। गिले शिकवे होते हैं वो निपटा लिए जाने चाहिए। सर आप नाम बताइए। मेरा नाम सर संजय गुप्ता है। किस तरीके से सब देखते हैं बीजेपी की इस तरह की जो अंतर्कलह चल रही है, क्या कहना है, क्या असर पड़ेगा वोटों पर? ऐसा साहब असर कोई नहीं होगा इस चीज़ का, क्योंकि बीजेपी जो है हमेशा उसमें एक परिवारवाद की भावना है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। अब समस्या ये है कि पार्टी का इतना ज़्यादा विकास हो चुका है। सर बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है बीजेपी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, कार्यकर्ताओं में मारपीट तक, डिप्टी सीएम यहाँ पहुँचे हुए थे, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। वो असल में क्या होता है कि जब कोई पार्टी इस स्तर पे पहुंच जाती है जहां आदमी को पता है कि अगर मुझे ये सिंबल मिल गया तो मेरी जीत निश्चित है, तो हर आदमी उस चीज़ को पाने की इच्छा रखता है। उसी संदर्भ में जो है वहाँ लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बाद में उन्हें चिन्ह भी आवंटित किए गए, लेकिन कुछ भाई जातिवाद भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंतर्गत ऐसा अंतर्कलह हुआ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उससे ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा बुरा कोई संदेश ऐसा जनता में जाएगा। मेरी पूरी जो है भावना बीजेपी के साथ है और हमारी मेयर सुनीता दयाल जी होंगी, ये मेरी बिल्कुल बधाई है। चलिए, ये गाजियाबाद के लोग थे जिनसे हमने बात की। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो इमेज है वो बीजेपी भले ही खराब हो रही है, लेकिन क्योंकि बीजेपी काफ़ी अनुशासित पार्टी है तो जल्दी बड़े नेता भी इस जो गुटबंदी और जो रस्साकसी दिखाई दे रही है इसका संज्ञान लेंगे और जल्द ही ये जो घटनाक्रम चल रहा है इन सब पर पटाक्षेप लगेगा। गाजियाबाद से मैं गौड़, यूपी तक।